बच्चे इस तरह करके बैठते हैं, वो चलते भी हैं। आजकल बहुत सारी बच्चियों को मैं देख रही हूँ, ये शोल्डर बहुत आगे रहते हैं। हाँ, क्यों? कॉन्फिडेंस की कमी अच्छा, बच्चियों के अंदर, कॉन्फिडेंट नहीं फील करती हैं तो वो यूं अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड करने के लिए ये पोस्चर अपना लेती हैं। अच्छा, ज़्यादा ये चीज़ क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने गाइड नहीं किया कि आपने सीधे होके कॉन्फिडेंट तरीके से चलना है। वो पोस्चरल चेंजेस और वो डेवलप होती जाती हैं, आपकी एनर्जी लो अगर हम होती जाती मुसलसल है। इस तरह रहेंगे तो हड्डियां उसी तरह से आपकी वो डिफॉर्मिटी आ जाती है ना, मैंने बताया ना, डिहाइड्रेट होने शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन चेंज होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर्वाइकल स्ट्रेट होनी चाहिए जब भी आप बैठें, जब भी आप बैलेंस करें, आपकी लोअर बैक की सपोर्ट हो, आपके शोल्डर आर्म रेस्ट की सपोर्ट हो, फिर आप थकेंगे भी नहीं और अकड़ के बैठे हुए भी नहीं महसूस होंगे और लॉन्ग टर्म तक एक पोस्चर अडॉप्ट कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा राइटिंग वाला अगर आपका काम है, वैसे तो अब बहुत कम हो गए, चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं, बट स्टिल तो वो उंगलियों की एक्सरसाइज भी कोई करनी चाहिए। आपके पास स्ट्रेस बॉल या स्क्वीज बॉल जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए। अच्छा, उसको करते हैं ऐसे, हाथों की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। रिस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो एक्सरसाइज। हल्की हल्की सी मूवमेंट्स दे ली, नीचे को दे ली, जोर दे के ऊपर दे ली। स्क्वीज बॉल से बॉल स्क्वीज कर ली। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए बड़ी अच्छी है वो चीज़। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये अगर ऐड ऑन करते जाएंगे तो बड़े मसले। आपकी हड्डियों की भी अच्छी वो ग्रोथ भी होती रहेगी और बहुत आप कंफर्टेबल फील करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी ना, और उसके साथ में से ऑक्सीजन पास होगी। सबसे बड़ी बात आपने जो की है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी जिन लोगों को रहती है उनके लिए बड़ा फोकस्ड कुछ लोग नहीं रहते हैं, हाँ, उनके लिए भी ये बहुत उनके लिए अच्छा है। उनके लिए एक और एक्सरसाइज भी है, अगर आप एक रबर बैंड ले लें और अगर आपका फोकस खराब हो गया या आप ओवर थिंक करते हैं तो उस रबर बैंड को एक दफ़ा ना खींच दें। अच्छा, वो एकदम वो जो पिंचिंग होती है वो आपको ओवर थिंक दोबारा नहीं करने देगी। अच्छा। ये ओवर थिंकर्स के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो साइकोलॉजिस्ट गाइड करते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ओवर थिंक बहुत करते हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा मरियम, एक फ्रोजन शोल्डर की टर्म यूज़ की जाती है, वो क्या और किन लोगों के साथ होती है? फ्रोजन शोल्डर जैसे कंधे का जाम होना, ये ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है जो शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है। वैसे अगर आपका वेट सडन बड़ा है या बहुत ज़्यादा जल्दी से कम हुआ है, तब भी बड़ा प्रोन हो जाता है कि आपका कंधा लॉक हो जाए। हमारा जो शोल्डर है वो लॉक एंड की के मॉडल पे काम करता है, इस तरह से बॉल एंड सॉकेट है और वो जाके लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता है एक्सेसिव अगर आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और वो थक गया है, उसके दरमियान का फ्लूइड जो है वो कम हो गया, उसने लॉक कर लिया है, या फिर आपने हिलाया जुलाया ही नहीं है तो फिर वो लॉक हो गया। उसको खोलने का तरीका क्या है कि आपने सिर्फ उसे मूवमेंट देनी है। सराउंडिंग मसल्स अब हो गए हैं टाइट, उनको दें गरमाइश और उसके बाद स्लाइट मूवमेंट जारी रखें। बस ये बस 3 स्टेजेस आती हैं, फ्रीजिंग, फ्रोजन और थ्रॉबिंग स्टेज, ठीक है। उसके अंदर पेन के लेवल्स होते हैं। पहले आपको लाइट पेन से स्टार्ट होता है लेकिन इतना ज़्यादा लॉक नहीं होता। आप फील करते हो कि कंघी करने लगे हो लेकिन एक अजीब पेन ने आपकी मूवमेंट रोक दी है। वो मूवमेंट रोक रहा है, पेन बढ़ा रहा है, फिर पेन कम करेगा और मूवमेंट रोक देगा, सही, ठीक है। एंड तक आते आते फिर वो मुकम्मल तौर पे लॉक है कि आपके लिए ये करना भी मुश्किल है, ये करना ही मुश्किल है, लेकिन देयर इज नो पेन। उसमें हम फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू आपका वो लॉक खोल देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अब मरियम, कुछ लोगों का ना सोने का पोस्चर भी होता है कि मैं एक पिलो लेके सोती हूँ, उसके नीचे से हाथ निकाल के फिर ऊपर सर रख के और एक ही जगह पे सोई रहती हूँ। सो ये भी क्या स्टिफनेस और आपकी पेन जो शोल्डर में या नेक में हो रही होती है उसकी वजह बनती है? देखिए, आप सोएं जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं। पिलो सॉफ्ट है या पिलो हार्ड है, आपको पता है कि आपका पिलो हार्ड है और फिर भी आप उस पर लेट रहे हो और आपको पता है कि दर्द होगी, तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपका पिलो बहुत लाइट सा है, जैसे मेरा पिलो बिल्कुल जैसा मर्जी फारिग है, तो फिर भी इसमें कुछ जान है, उसमें नहीं है। तो फिर भी अगर मैंने ना सर के नीचे रख के सो रही हूँ तो मैं सुबह उठी हूँ, मेरी गर्दन अकड़ी हुई है। मैंने अगर अपने पिलो से अपनी नेक कवर की है, नेक मेरी हैंगिंग में नहीं है, तो यकीन करें मेरे सुबह उठ के कोई दर्द नहीं है। कितने अरसे से मैं दर्द में थी और अब वो चली गई है। मैं ना जानबूझ के ना जब वो पूरी तरह थक के लेटती हूँ तो मुझे कोई होश नहीं होता, लेकिन मैं ना वो फिर खींच के ना उसको यहाँ रखती हूँ लाजमी, कि मेरी नेक हवा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुबह उठ के वो जो कंधा खिंचा होगा, शोल्डर्स यूँ टाइट हुए होंगे। यानी आप ये कह रही हैं कि यहाँ तक जो पिल्लो होते हैं और आपकी ये नेक हवा में जा रही होती है, वो पेन करती है आपको? पिल्लो इज सपोज टू कवर योर नेक। आपकी नेक होल्ड होनी चाहिए। वो पार्ट है आपके सर्वाइकल का, उसने ही आपकी सारी बॉडी को होल्ड किया हुआ है। वो हवा में हैंगिंग नहीं होनी चाहिए, वो सपोर्टेड होनी चाहिए। जब आप ये ऑर्थो वालों के पिल्लोज देखते हैं, मेमोरी पिल्लोज या किस तरह से, वो देखेंगे आप उसकी पोजीशन, वो आपकी नेक होल्ड कर रहे हैं। तो नेक होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिल्लो मुंह पे रख के ना सोएं, पिल्लो को साइड पे रख के ना सोएं, पिल्लो को गर्दन के नीचे एटलीस्ट रख के सोएं। 3-4 किस्म की आजकल मार्केट पे पिलो अवेलेबल है। जिन्होंने मुसलसल बैठना होता है उनके लिए भी जरूरी है। हाँ जी। और जिनकी लंबर स्पाइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें ज्यादा देर बैठना है, ये बैक अच्छा, ये जिनको कोई पेन नहीं है उनके लिए भी बहुत जरूरी है?
देखिए अगर एडिशनल चीज़ें कर लेंगे तो आप फ्यूचर की पेन्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैं पहले से प्रिकॉशन ले लेती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। मुझे पता है मुझे फ्लैट्स और हील्स नहीं सूट करते, मैं पहनती ही नहीं हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कहीं कहीं इवेंट पे भी जाना है तो बंद जूता ही, मेरी मम्मा बहुत तंग है इस चीज़ से, ठीक है, वो मुझे और लेने भी नहीं देती, लेकिन मैंने बंद ही पहन के जाना है। तो कितने अर्से बाद मैंने फ्लैट पहना है तो मैं पाँव सारा दिन दुखता रहा है, तो मैं पहले प्रिकॉशन लेके रखती हूँ कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती पेन में जाना। मेरी कमर में दर्द है, मुझे पता है मैंने कुशन रखना ही रखना है। मुझे अगर ग्लूट्स में पेन है, ज़्यादा ड्राइविंग है मेरी, तो मैं सॉफ्ट कुशन गाड़ी में रख के ही बैठती हूँ, ठीक है। मेरी आर्म रेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी टांगों में बेचैनी शुरू हो जाए, मैं स्ट्रेट एलिवेशन कर लेती हूँ, बैठे बैठे ही कर लूंगी, बेशक अपने टेबल पे बैठे बैठे पाँव नीचे रख के बैठ गई थोड़ी। चलिए ये लाजमी सबको करना चाहिए।